हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे उदाहरण नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है। समुच्चय, ये एक समुच्चय हमें दिया गया है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इस समुच्चय के अंदर देखो सारे अवयव लिखे गए हैं, इसका मतलब ये रोस्टर रूप में हमें दिया गया है, इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। रोस्टर रूप में तो हम सारे अवयव लिख देते हैं, समुच्चय निर्माण रूप के अंदर अपन क्या करते हैं, उस समुच्चय का हम ऐसा गुणधर्म लिखते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि इस समुच्चय में ये अवयव होने वाले हैं और इस समुच्चय के बाहर के कोई भी अवयव नहीं हो सकता उस गुणधर्म का पार्ट। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से इस समुच्चय को ऑब्जर्व करो तो देखो इसके अंदर क्या है, जो भी हर है, हर क्या है, अंश से एक ज़्यादा है। मान लो मैं अगर अंश को मान लूँ p, तो हर क्या हो जाएगा p+1, ठीक है। और ये p कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए आप, ये p जा रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये देखो 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 तक जा रहा है। p जो होगा वो 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से बड़ा होगा या फिर 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। तो देखिए इसको समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे। और p क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो देखो मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा। मान लो इस समुच्चय को मैं x नाम दे देता हूं, तो ये अनुपात का साइन हमने लगाया है। अब देखिए हम इसको x के बारे में गुणधर्म लिखेंगे। x बराबर मैं लिखता हूं, मान लो अंश को मैंने माना p, अंश को p माना है तो हर क्या हो जाएगा p+1, ठीक है। अब हमें लिखना पड़ेगा कि p क्या है। p एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगी अनंत तक तो नहीं जा रहा, 6 तक जा रहा है, लेकिन हम उसकी भी कंडीशन लगाएंगे। हम लिखते हैं p एक प्राकृत संख्या है। अब हमें पता है कि प्राकृत संख्या तो क्या होती है, 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। तो हमें एक कंडीशन और लिखनी पड़ेगी कि जो p है वो क्या है, 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा या फिर क्या होगा, 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। तो देखो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब इस गुणधर्म, जो मैंने गुणधर्म लिखा है कि p एक प्राकृत संख्या है और p का मान जो होगा वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा या फिर 6 के बराबर या 6 से छोटा। तो इस गुणधर्म को एक भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो अवयव इस वाले समुच्चय से बाहर निकल जाए। तो अब देखो मान रख के देख लो, p का मान जब आप 1 रखोगे तो 1/1+1 तो 1/2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला अवयव अपने बार आ जाएगा। अगर p का मान 2 रखते हो तो दूसरा वाला अवयव आ जाएगा, 3 रखोगे तो तीसरा आ जाएगा और 6 लिखोगे तो ये लास्ट वाला आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी अवयव इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा उदाहरण नंबर 4 समाप्त हो चुका है। अब हम अगले पेज पे देखेंगे उदाहरण नंबर 5। यह है उदाहरण नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि बाईं ओर तो जो भी समुच्चय हमें दिए गए हैं वो रोस्टर रूप में है और दाईं तरफ जो दिए हुए हैं वो समुच्चय निर्माण रूप में है। तो इनका मिलान करना है कि कौन से समुच्चय का सही समुच्चय निर्माण रूप कौन सा वाला है। तो अगर अपन फर्स्ट वाले में देखें, ये क्या लिखा हुआ, PRINCAL, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें ब्रैकेट है और प्रत्येक अवयव के बाद में कोमा लगाया गया है और ब्रैकेट को बंद किया गया है। अब हम देखते हैं दाईं तरफ की इसका कौन सा हो सकता है। x एक धनात्मक पूर्णांक है और 18 का भाजक है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा भी देखो नहीं हो सकता। अपन जाते हैं डी पार्ट पे। यहाँ पे देखो x, फिर ये साइन लगाया गया है। x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो देखो ये बात सत्य है, क्योंकि अगर ये मैं फर्स्ट वाले को मैं रोस्टर रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा, मान लो इसको x समुच्चय बोलता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। मतलब जो डी में दिया गया है वही मैं लिखूंगा। तो फर्स्ट वाले का मिलान हो जाएगा, फर्स्ट वाले का मिलान हो जाएगा डी के साथ में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। इसमें देखो एक अवयव है
और रोस्टर रूप में लिखा गया है और वो अवयव कौन सा है, 0 है। तो देखो ए तो नहीं हो सकता क्योंकि 18 का भाजक दिया हुआ है, और धन पूर्णांक भी ये नहीं है क्योंकि 0 को धन पूर्णांक में नहीं गिनते हैं। x एक पूर्णांक है, तो ये बात तो सत्य है कि ये पूर्णांक तो है 0, लेकिन और x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो x का मान आने वाला है वो क्या आएगा, 3 और माइनस 3। लेकिन दो अवयव तो है नहीं, सिर्फ एक अवयव है और वो भी 0 है। इनमें से कोई भी अवयव नहीं है, तो b भी नहीं होगा। सी में देखते हैं क्या बोल रहा है। x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1 बराबर 1। इसका मतलब एकमात्र x का ऐसा मान है जिसको रखने पे x प्लस 1 बराबर 1 आए। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ 0 हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि x 0 है, सिर्फ यही बोल रहा है क्योंकि x प्लस 1 बराबर 1। इस जो समीकरण को संतुष्ट सिर्फ x का एक ही मान है जो करता है, वो है x बराबर 0। तो ये जो b पार्ट है उसका मिलान कौन सा हो जाएगा, दूसरे का मिलान हो जाएगा c। अब अपन आते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर। इसमें देखो कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6 अवयव है और 1 2 3 6 9 18। अब हम इधर चलते हैं। देखो x एक धन पूर्णांक है, ये बात सत्य है, धन पूर्णांक है सारे के सारे, तथा 18 का भाजक है। देखो 1 भी 18 का भाजक है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है। इसका मतलब इसका मिलान कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाले का मिलान हो जाएगा किसके साथ में, ए के साथ में। अगर मैं फोर्थ पे आऊँ तो देखो वैसे तो अपने पास में एक ही बच रहा है, बी पार्ट सिर्फ, लेकिन हम देखते हैं कि बी पार्ट क्यों आया है। इसका 3, -3 है। अब अपन देखते हैं बी पार्ट को। x एक पूर्णांक है, ये बात सत्य है कि x एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2, इधर भी इनफाइनाइट और इधर -1 -2, ये भी माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे पूर्णांक पे गिने जाते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x और 3 और -3, ये दो अवयव हमें दिए गए हैं रोस्टर रूप के रूप में। इस समुच्चय में दो अवयव हैं। यहाँ पे देखो x एक पूर्णांक है, ये बात तो सत्य है। दूसरा क्या बता, x स्क्वायर -9 बराबर 0। तो देखो यहाँ से x के दो ही मान आएंगे। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, x स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। तो x -3 और x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान आ रहे हैं, 3 और -3, और इसमें भी दो ही अवयव दिए गए हैं, 3 और -3। इसका मतलब जो फोर्थ पार्ट का जो मिलान होगा वो किसके साथ में होगा, बी के साथ में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।